एक क्वेश्चन है IS 2025 पीटी का सी सेट 1 और जीएस का पेपर है और सेट नंबर डी और क्वेश्चन है 25। इस क्वेश्चन का संबंध कृत्रिम वर्षा से है। क्वेश्चन कहता है वायु प्रदूषण को कम करने हेतु कृत्रिम वर्षा कराने के तरीके में किन का प्रयोग होता है, यानी आर्टिफिशियल रेनफॉल कराने में किस कंपाउंड का या किस चीज का इस्तेमाल होता है। तो हमारा ऑप्शन है ए में सिल्वर आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड, बी में है सिल्वर नाइट्रेट, सी में सिल्वर आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट और डी में है सिल्वर नाइट्रेट और पोटेशियम क्लोराइड। एक सामान्य सा क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या है? ए सिल्वर आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड। सिल्वर का AgI और पोटेशियम का Ai होगा। एक बेसिक और सामान्य सा क्वेश्चन है जो जनरल कंपटीशन की तैयारी के लिए लूसेंट खरीदते हैं, या आपने जो ज्योग्राफी का बुक पढ़ा है वहां भी इस टॉपिक से आपका सामना हुआ होगा। साथ ही आपने 10 साल का जो क्वेश्चन पेपर किया होगा तो कम से कम 3 बार ये क्वेश्चन आया कि कृत्रिम वर्षा कराने में किसका सामान्यतः उपयोग होता है। अगर सिल्वर आयोडाइड तो आपको पता ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं, अगर आपने तैयारी करके गया है तो। मामला पोटेशियम आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट का है। जब आपको आंसर ना पता हो तो विकल्पों को छाटिए, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, हमारा ए और सी में से कोई एक हो, सी में से एक होगा। 2 को छाट देने से अब सही होने की संभावना 25% से क्या हो गया, 50% बढ़ गया। तो सिल्वर आयोडाइड तो हमको पता है, पोटेशियम आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट है कि नहीं है। तो अगर आप केमिस्ट्री की थोड़ी सी समझ रखते होंगे तो आपको पता होगा कि जो पोटेशियम नाइट्रेट है KNO3, यह क्या है, विस्फोटक है। क्या है, विस्फोटक है, विस्फोटक है। अब विस्फोटक का इस्तेमाल तो क्लाउड सीडिंग या कृत्रिम वर्षा में होगा। तो आप कहां मार सकते हैं, कहां जा सकते हैं, ए, और ये हमारा सही जवाब क्या है, सिल्वर आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड। जो कृत्रिम वर्षा कराया जाता है इसके लिए इन दोनों यौगिकों को क्या करते हैं, एरोप्लेन के द्वारा बादलों के ऊपर क्या करते हैं, छिड़काव करते हैं। आइए थोड़ा सा कृत्रिम वर्षा के बारे में जानकारी लेते हैं। कृत्रिम वर्षा एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। कृत्रिम वर्षा यानी आर्टिफिशियल रेनफॉल को क्लाउड सीडिंग भी कहा जाता है, या इसका उपयोग वर्षा को प्रेरित करने के लिए किया जाता है। जब प्राकृतिक रूप से वर्षा न हो या वायु प्रदूषण ज्यादा हो तो कृत्रिम वर्षा का सहारा लिया जाता है। चीन ने ओलंपिक से पहले कृत्रिम वर्षा कराई थी। आए दिन दुबई पानी की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए कृत्रिम वर्षा का इस्तेमाल करता है। अमेरिका भी कृत्रिम वर्षा कराता है। भारत इस दिशा में काफी आगे बढ़ चुका है। कृत्रिम वर्षा के मामले में किस यौगिकों का इस्तेमाल होता है, तो सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, सूखा बर्फ जिसको ड्राई आइस कहते हैं, और NaCl सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल होता है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कहीं भी आप कृत्रिम वर्षा नहीं करा सकते। कृत्रिम वर्षा की सफलता के लिए कुछ पूर्व शर्तें भी हैं, जैसे सतह के 1 से 2 किलोमीटर ऊपर बादलों का एक लेयर होना चाहिए और ये बादल गहरे भूरे वर्षीमय होने चाहिए। इन बादलों की मोटाई 1500 मीटर होना चाहिए और इन बादलों में पहले से सापेक्षिक आर्द्रता रिलेटिव ह्यूमिडिटी 50 से 65% होना चाहिए। इन पूर्व शर्तों पर यदि हम क्लाउड शेडिंग करते हैं तो एक सफल कृत्रिम वर्षा संभव है। उम्मीद है ये टॉपिक आपको पसंद आई होगी। हमारा फेसबुक चैनल, हमारा यूट्यूब चैनल प्लीज आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।